भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने सालासर यात्रा निकाली और बड़ी संख्या में उनका जगह-जगह पर कार्यकर्ताओं ने और समर्थकों ने स्वागत किया। श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा है कि यह जो हुजूम है दिखाता है कि भाजपा के प्रति युवाओं में और जनता में विश्वास है और निकाय और पंचायत राज चुनाव में यह विश्वास जो है, वो जीत के रूप में सामने आएगा। श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस नेता अक्सर झूठ बोल के बयान देते हैं और बगड़ी गांव में विकास और तमाम बातों को उन्होंने दोहराते हुए बताया कि भाजपा को लेके गजब का उत्साह इलाके में है। है आज कार्यशाला भी है वीवीजी राम जी को लेकर के। क्या कुछ कार्यक्रम आज पूरे दिन में रहने वाला है, क्या कुछ इसका मकसद है? जी देखिए, सबसे पहले मेरा मुख्य प्रोग्राम तो था कि लंबे समय से स्वास्थ्य खराब होने के बाद में मुझे सालासर बालाजी के दर्शन करने थे। मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं सालासर बालाजी के दर्शन करूं, लेकिन समय की व्यस्तता और कुछ स्वास्थ्य की वजह से नहीं कर पाया था। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जिस प्रकार से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा और माननीय प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने जिस प्रकार से मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे पुनः महामंत्री पद का दायित्व दिया और उसके बाद सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी। लेकिन अभी जब ये प्रोग्राम बना कि खाटू श्याम जी सालासर बालाजी, तो सभी भाई लोगों का कहना था कि हम सब लोग साथ चलेंगे और सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। जितने भी मेरे स्नेहिल भाई हैं, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, सब ने मिलकर जो स्वागत अभिनंदन किया है और एक ऐतिहासिक अभिनंदन जिस प्रकार का स्नेह सीकर जिले के सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने दिया है, हमारी पूरी पार्टी, जिलाध्यक्ष, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतना स्नेह प्यार इन्होंने मुझे दिया है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि आज पूरे देश का मान सम्मान जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, उसी प्रकार से देश के राजस्थान प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में और माननीय प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकसित राजस्थान का सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए संगठन, चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, मंडल का हो, जिले का और प्रदेश का, सभी माननीय मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में सभी लोग लगे हुए हैं। और सत्ता और संगठन का तालमेल जो राजस्थान में देखने को मिल रहा है वो भी एक अद्भुत है, क्योंकि जिस गति से और जिन योजनाओं के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान की 8.5 करोड़ जनता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी हर इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, पिछले 2.5 साल के अंदर अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों की अगर समीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों के अंदर कभी इतने प्रोग्राम नहीं हुए। कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ झूठी घोषणाएं और शिलान्यास का काम किया, लेकिन आज तक वो काम कभी भी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ घोषणाएं की। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब चुनाव न होते हुए भी पहले साल से जिस प्रकार से उन्होंने इस राजस्थान की जनता को संभालने का काम किया, चाहे वो ईआरसीपी का मुद्दा हो, चाहे शेखावाटी से जुड़ा हुआ रहे, पिछले 2.5 साल के अंदर अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों की अगर समीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों के अंदर कभी इतने प्रोग्राम नहीं हुए। कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ झूठी घोषणाएं और शिलान्यास का काम किया, लेकिन आज तक वो काम कभी भी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ घोषणाएं की। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब चुनाव न होते हुए भी पहले साल से जिस प्रकार से उन्होंने इस राजस्थान की जनता को संभालने का काम किया, चाहे वो ईआरसीपी का मुद्दा हो, चाहे शेखावाटी से जुड़ा हुआ यमुना जल समझौते का मुद्दा हो, और सबसे बड़ा मुद्दा था कि राजस्थान का युवा अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था, क्योंकि राजस्थान के युवाओं के साथ में जिस प्रकार का कुठाराघात हो रहा था और उसी जिले के, सीकर जिले के ही नेता जिस प्रकार का बयान देते थे, एक नाथी का बाड़ा पूरे राजस्थान को इन्होंने बना दिया था, उन लोगों को भी धरातल पे अब देखने को मिला, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। जनता ने देखा कि जिस प्रकार की थोथी घोषणाएं झूठ बोल के वो एक बार तो सत्ता में आ गए, लेकिन अब जिस प्रकार से जनता समझ चुकी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है
वो जिस गति के साथ में विकास के मार्ग पे आगे बढ़ रही है, उस विकास के मार्ग को चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, सब लोगों ने चुन के देखा है कि सही में राजस्थान का विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और ये लोग सिर्फ एक झूठी घोषणाएं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि इतना झूठ ये सिर्फ एक मीडिया माहौल बनाने के लिए इस कदर झूठ बोलते हैं कि उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती है। अभी एक थोड़े दिनों पहले मैं मीडिया में मैंने उसको देखा था कि माननीय डोटासरा जी एक मीडिया के अंदर बाइट दे रहे हैं, मेरे ही गांव बगड़ी का उदाहरण देके वो बाइट दे रहे हैं। तो इतना झूठ जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि बगड़ी के अंदर एक पीएचसी हुई और पीएचसी का हम लोग उद्घाटन करना चाहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया। इतना झूठ इन्होंने बोला, जबकि उस पीएचसी का, सभी पीएचसी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया है और उस पीएचसी का बगड़ी में भव्य उद्घाटन भी हम करेंगे। उनको ये भी बताएं कि उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, सीकर जिले के सब लोग मिलकर उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन उनको सिर्फ इतना था कि बगड़ी के अंदर एक पीएचसी नहीं बननी थी, इसलिए वो इस तरीके का विरोधाभास बयान भी देकर, इस कदर झूठ बोल के जो बयान देते हैं वो भी आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा था। तो इस सरकार का जो चेहरा है वो मात्र झूठ और थोथी घोषणाओं का चेहरा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं। का जो चेहरा है वो मात्र झूठ और थोथी घोषणाओं का चेहरा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं। उनका काम है सिर्फ काम करना, जनता को किस प्रकार से अनेक सुविधाएं मिले और समय पे सुविधाएं मिले ताकि इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसलिए राजस्थान आज जो विकसित राजस्थान का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को पूरा करने में माननीय मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में हमारा संगठन पूरा लगा हुआ है और इस राजस्थान की जनता का भी पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आज यहाँ पे आपने देखा होगा वीबी जी राम जी की एक कार्यशाला भी चल रही है, जो कि पूरे प्रदेश के अंदर वीबी जी राम जी की कार्यशालाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि ये हर योजना का माननीय मोदी जी या हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी कोई भी योजना लाते हैं, इनका मकसद है उस योजना का विरोध करना। वीबी जी राम जी में एक राम जी नाम आने से उनको सिर्फ राम से ऐतराज होने लगा। तो मैं मानता हूं कि एक ऐसी योजना है जो आम गरीबों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और जो पहले नरेगा के अंदर 100 दिन की गारंटी से काम मिलता था उसको 125 दिन किया है। पहले नरेगा में पैसे आने में देरी होती थी, वो 7 दिन के अंदर पैसा आएगा। पहले भ्रष्टाचार चरम पे था क्योंकि बीच में ऐसी कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, मध्यस्थता नहीं थी कि उसमें भ्रष्टाचार चरम पे हुआ। इसलिए उसको फिल्टर करने के लिए जीरो टॉलरेंस का उसको देने के लिए हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने वीबी जी राम जी नाम से ये नरेगा की जो योजना लेके आए हैं, इसमें मैं समझता हूं कि जिनको रोजगार मिलता है, आम गरीब किसान को मिलता है, उनको किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को सिर्फ विरोध करना है कि उस जब योजना बनी तो विकसित भारत गारंटी फॉर मिशन ग्रामीण योजना में राम शब्द उसमें आ गया। मात्र इस चीज का वो लोग विरोध करते हैं, जबकि पूरी योजना ग्रामीण विकास के मॉडल पे तैयार की गई है कि गांव का विकास कैसे हो। गांव का विकास होगा तो शहरों का विकास होगा और शहरों का विकास होगा तो इस राजस्थान का विकास होगा। और जो विकसित राजस्थान का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने देखा है, वो सपना तभी पूरा होगा जब गांव का व्यक्ति खुशहाल होगा, गांव का युवा मजबूत होगा, महिला सशक्तिकरण होगा और किसान खुशहाल होगा, तो ये राजस्थान खुशहाल होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वीबी जी राम जी का जो योजना है वो विधेयक लेके आए। आपका जो है सीकर दौरा बार बार रह रहा है, क्या राजनीतिक धरती तलाशने की जो कवायद समझे इसको? जी, महिला सशक्तिकरण होगा और किसान खुशहाल होगा, तो ये राजस्थान खुशहाल होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वीबी जी राम जी का जो योजना है वो विधेयक लेके आए। आपका जो है सीकर दौरा बार बार रह रहा है, क्या राजनीतिक धरती तलाशने की जो कवायद समझे इसको? जी देखिए, मैं शुरू से एक संगठन का कार्य करता हूँ। एबीपी में लंबे समय से काम किया
और युवा मोर्चा के अंदर मैंने लंबे समय से काम किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में भी मैं प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और पुनः प्रदेश महामंत्री के दायित्व के ऊपर आया हूं मैं। और मैं एक संगठन का कार्य करता हूं। मेरा ऐसा कोई न तो ये मैंने बताया पहले भी कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। जितने भी मेरे साथ आए जयपुर से आप देखेंगे सब मेरे छोटे भाई है, मित्र है, यार है, मेरे साथ पढ़े हुए लोग हैं। सभी मित्रगण मंडली ने ये तय किया कि हम भी बालाजी महाराज के दर्शन करें। इस वजह से एक जुड़ते हुए ये काफिला बन गया। और क्योंकि महामंत्री बनने के बाद में मैं पहली बार इस कार्यालय में आया हूं, तो हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत अभिनंदन के प्रोग्राम रखा है। इसका और कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। और बालाजी महाराज के दर्शन करते हुए बालाजी महाराज से यही कामना करने जा रहे हैं कि विकसित शिखर होगा तो विकसित राजस्थान होगा, और विकसित राजस्थान होगा तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश जिस स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है उससे और गति मिलेगी। यही इसका ध्येय है, बाकी कोई राजनीतिक ध्येय इस यात्रा का नहीं है। आप शेखावाटी की धरती से आ रहे हैं और आगे जो है अपने बजट आने वाला राजस्थान का, तो उसमें लेकर के क्या कुछ ऐसी घोषणा विशेष जो शेखावाटी के लोगों के लिए रहेगी? जी देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, मैं ये आप देखिए एक के बाद एक जिस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ा संकट जल संकट था। उस जल संकट से निजात दिलाने के लिए उन्होंने पहले ही साल में आते ईआरसीपी और यमुना जल का काम किया। अगर उनके मन में राजनीतिक भावना या राजनीतिक भावना से कोई काम करते तो हो सकता है चुनाव के समय करते, लेकिन उन्होंने आते ही क्या, युवा अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था और उन्होंने आते ही एसआईटी गठित कर जो पेपर माफिया थे, क्योंकि कांग्रेस राज के अंदर जितने भी पेपर हुए उनमें घोटाले हुए और लीक हुए और कांग्रेस के लोगों ने ही लीक करवाया, लेकिन उन्होंने आते ही एक युवाओं को सबल देने का काम किया और इन पेपर माफियाओं को सलाखों के पीछे करने का काम किया। और आते ही आपने देखा होगा जिस प्रकार की योजना के साथ में युवाओं के भविष्य को ध्यान रखते हुए कैलेंडर जारी करते हुए 1 लाख युवाओं को भी रोजगार देने का काम किया, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से प्रतिदिन 18 से 20 घंटे लग के जो काम कर रहे हैं, जो इस राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी इस राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी के भी अभी आप देखिए कल एक केंद्र का बजट आने वाला है, उस बजट में ऐतिहासिक निर्णय होने वाले, ऐतिहासिक बजट आने वाला है। इसलिए पूरे राजस्थान की जनता भी उस बजट को सुनने वाली है और आप ही की मीडिया के माध्यम से आप सब लोग उस बजट को दिखाएंगे। आम व्यक्ति को, आम गरीब व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए ये बजट आएगा, ताकि किसी प्रकार की समस्या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, उन सब को ध्यान में रखते हुए बजट आने वाला है। और राजस्थान सरकार का बजट भी आपने पहले 2 बजट देखे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का बजट पेश किया है, आज तक के इतिहास में राजस्थान में इस तरीके का बजट नहीं आया है। जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थान की हर डिमांड को पूरा करने का काम किया है और पुनः इस राजस्थान का जो बजट आएगा उस बजट को भी आप देखिए, ऐतिहासिक राजस्थान का बजट इस बार रहने वाला है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति की इच्छा को पूर्ति करते हुए ये बजट रहने वाला है। धन्यवाद।